20 एहलकार साथ थे। लिटन रोड का SHO है, वो सबसे पहले उसने आते साइड अपना कैमरों के रुख मोड़े हैं तो ऊपर हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ है। ठीक है, ज़बरदस्ती दाखिल हुआ है, शदीद किस्म की लूज टॉक करना शुरू किया, बदतमीज़ी करना शुरू की है। मुझे कहता आपको नहीं पता बीबी, मैं आपके साथ क्या क्या करूँगा, कौन कौन से मुकदमात में आपको इन्वॉल्व करूँगा। अलमारियों के ताले तोड़ के वहाँ से जेवर लेकर गए हैं मेरे, जिस तरह से मुझे लेके गया, मेरी शर्ट फाड़ी है इसने, मुझे थप्पड़ मारे गए हैं, मेरी वालदा को थप्पड़ मारे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ AD मलक और आज की जो वीडियो है उसको ख़ुसूसन पाकिस्तान के शहरी, लाहौर के शहरी वो देखें कि पुलिस गर्दी जो है वो आए रोज़ बढ़ चुकी है और ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही। मेरे साथ जो खातून बैठी है, इनके घर कुछ रोज़ पहले थाना लिटन रोड की पुलिस के तकरीबन को 15 से 20 एहलकारान घर में घुसते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और फिर न जाने क्या कुछ चुरा के ले जाते हैं। ये सारा मामला करने के बाद, ये सारी कार्रवाई करने के बाद एक खातून पर झूठी FIR दे देते हैं कि ये खातून शराब फरोशी करती है। मेरे साथ खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला है क्या, कौन इसके पीछे है और क्यों ये आप लोगों को तंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएं आपका नाम क्या है? महवेश। अच्छा, ये क्या वाक़या हुआ था और पुलिस कब आपके घर आई थी? रात के वक्त आई थी कि दिन के वक्त आई थी? रात के टाइम आए हैं भाई, 2 से 2:30 से 3 बजे का टाइम था। 15-20 एहलकार साथ थे। लिटन रोड का SHO है, वो हमारे घर के अंदर सबसे पहले उसने आते साइड अपना कैमरों के रुख मोड़े हैं। मोड़ने के बाद वो ऊपर हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ है। ठीक है, ज़बरदस्ती दाखिल हुआ है। दाखिल होकर उसने बदतमीज़ी, शदीद किस्म की लूज टॉक करना शुरू किया, बदतमीज़ी करना शुरू की है। ठीक है, मैं, मेरी सास और उस वक्त मेरा छोटा बेटा घर पे मौजूद था। मुझे कहता है जो आपने पर्चा करवाया हुआ है शहजाद वाजों वाले का, जो एक ऑलरेडी क्रिमिनल इंसान है, ठीक है, उसके पास शूटर्स हैं, सरेआम उसका वहाँ पे जुआ चल रहा है। ठीक है, उसने कहा जी इस पर्चे पे आप सुलह करें। मैंने कहा मैंने इस पर्चे पर सुलह नहीं करनी। मुझे कहता आपको नहीं पता बीबी, मैं आपके साथ क्या क्या करूँगा, कौन कौन से मुकदमात में आपको इन्वॉल्व करूँगा, आपको इस चीज़ का नहीं पता। ये मुझे मारता घसीटता हुआ वहाँ से मुझे थाने लेकर गया है। वहाँ पे भी इसका यही मुतालबा था कि अभी भी आप सुलह करने का सोचती हो, मैं आपको छोड़ दूँगा। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये सुलह मैंने नहीं करनी। घर के ताले, अलमारियों के ताले तोड़ के वहाँ से नकदी सामान लेकर गए हैं, 7 जेवर लेकर गए हैं, मेरे सामान लेकर गए हैं। ठीक है, और वहाँ जाके इसने मेरे ऊपर एक FIR दर्ज की है शराब की, कि मैं रात को 2:30 से 3 बजे गली में खड़े होकर शराब सेल कर रही थी। जबकि CCTV जो कैमरे इसने मोड़े हैं, मेरे पास तमाम फुटेजेस, तमाम सबूत मौजूद हैं। ठीक है, और जिस तरह से ये घर के अंदर दाखिल हुआ है, क्या मैं आया शराब बेचने वाली लगती हूँ? ठीक है, इसने मेरे साथ सख्त ज़्यादती की है। इसने आकर मेरे घर को सारा लूट वूट, एक डकैतों की तरह हमारे घर में दाखिल हुआ है। ठीक है, मुझे आला, ये जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये कौन था, इसका नाम क्या, हुदा क्या है इसका? ये थाना लिटन रोड का SHO है, अजीम अनवर गहलन इसका नाम है। ठीक है, ऑलरेडी ये जो जितने क्रिमिनल लोग हैं ना, ये उनके साथ इसका अटैचमेंट है। ये उनकी वजह से आके मेरे ऊपर दबाव डालता रहा है, आप सुलह करें। ठीक है, मेरे इनकार पर इसने ये सब कुछ किया है और अभी भी वो मुझे स्टिल धमकियां दे रहा है कि मेरा आप लोगों ने क्या कर लिया है। मैं अभी भी आपको देखो आगे आपके साथ क्या क्या करता हूँ। ठीक है, मेरी आला काम से अपील है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेरे इस पर्चे को खारिज किया जाए। जब ये पुलिस आपके घर में आई थी, ये दरवाज़ा लॉक करके आए थे, क्या इनके साथ फीमेल स्टाफ भी था कि सिर्फ मर्द ही थे? ये सिर्फ मर्द थे, फीमेल स्टाफ इनके साथ कोई भी नहीं था। इन्होंने कैमरे आते सारी कैमरों के रुख मोड़े हैं। वो मैंने आपको बताया कि मेरे पास वो फुटेजेस मौजूद हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बैल दी है इन्होंने, बैल देकर इन्होंने जिस बदतमीज़ तरीके से ये बोलते हैं, इन्होंने कहा दरवाज़ा खोलें, हम कोई चोर नहीं, हम कोई डकैत नहीं। हमने दरवाज़ा खोला है, ये पूरी जो टीम थी ये हम ऊपर आ गई है। ऊपर आके SHO ने अपनी गंदी गलीज ज़ुबान से बदतमीज़ी करना शुरू कर दी है। मुझे भी इसने थप्पड़ मारे हैं। मेरी वालदा घर पर मौजूद थी जी, मुझे घसीटता हुआ वहाँ से लेकर गया। इसने गली की ऑलरेडी लाइट भी बंद कर दी थी कि मुझे कोई यहाँ पर आते देखे ही ना, कोई वीडियो ना बना ले, कोई मोहल्लेदार कोई वीडियो ना बना ले। ये इस किस्म का वहाँ पे बदमाश बना हुआ है कि ये आता है दनाता फिर रहा है, इसको कोई, वो कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी अपील है कि इस दरिंदे को, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ठीक है, और इसको मुझे इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है,
और जो मेरा सामान लूट कर लेके गया है वो हमें वापस दिलाया जाए। क्या क्या चीज़ें लूट के ले गया? पैसे, जेवर, कितनी मालियत? जी, मेरे वहाँ पे चेन थी, रिंग थी और 80,000 रुपया कमेटियों का था, जो कि अलमारी तोड़ कर, वो मेरे पास भी सारी तस्वीरें वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ से ये निकाल के लेकर गया है। टोटल कितनी मालियत है? टोटल 2 लाख रुपए की मालियत बनती है, ठीक है। और सामान वगैरह, कपड़े वगैरह वहाँ से निकाल कर लेकर गए। ये सीधी सीधी इन्होंने डकैती की है हमारे घर आकर। उसके बाद मुझे इसने ले जाके रात सारी हवालात में बंद रखा है। सेकंड डे इसने मुझे मजिस्ट्रेट के आगे कहीं पेश नहीं किया, खुद ही इसने साइन अंगूठे करवा के वहाँ से मुझे फारिग कर दिया। आपको क्यों पकड़ के लेके गए? मुझे वो मैंने पर्चा करवाया हुआ है मजंग थाने में, मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर। वो किस चीज़ का मुकदमा दर्ज करवाया? 20 से 25 लोगों ने ईद के दूसरे दिन मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, लड़कों ने किया था। उसमें मैंने FIR दर्ज करवाई थी। ये जो शहजाद वाजों वाला है ना, इसके खिलाफ FIR दर्ज अभी भी ऑलरेडी वहाँ पे वो चल रही है। इसने उस FIR के ऊपर आके मेरे पर दबाव डाला था कि आप उसके साथ सुलह करो, ठीक है। मेरे इनकार पर इसने ये सब कुछ किया है। अच्छा, तो अब आपने एप्लीकेशन दी है तो उस पर कोई अमल दरामद हुआ? अभी तक तो मुझे कोई इंसाफ कहीं से नहीं मिला, ठीक है। मैं वहाँ पे DIG ऑपरेशन पे भी पेश हुई थी, वहाँ पर भी उन्होंने जो मेरे साथ बिहेव किया है वो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा आपको सीधी गोलियां मारूंगा मैं, आप ये काम करती हैं, आपको मैं सीधी गोलियां। मैंने कहा सर अगर मैं गिल्टी हूँ ना, अगर मैं ये काम करती हूँ, मेरे सारे मोहल्लेदार पेश हुए थे वहाँ पर, मोअज़्ज़िज़ बंदे पेश हुए थे। उसके बाद स्टाम्प पेपर ऑलरेडी मेरे उनके उसमें सब साथ लगे हुए मोहल्लेदारों के सारों से। मैंने उन्हें कहा वेरीफाई करें, अगर मैं कहीं गिल्टी हूँ तो अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मुझे बेशक गोली मारें, ठीक है। DIG ऑपरेशन पे जो इस वक्त नासिर रिजवी की जगह पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये मेरे साथ टॉक की थी, ठीक है। इस तरह की लैंग्वेज आपके साथ? बिल्कुल इसी तरह की लैंग्वेज बोली गई थी। वहाँ उस कमरे में 15 से 20 वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, जिसके सामने मुझे, मेरी वालदा को जलील किया था। वहाँ से मुझे इसी तरह उन्होंने धमकी दी थी कि आपको नहीं पता, मैं आपको सीधी गोलियां मारूंगा। मैंने कहा अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे आप बिल्कुल गोली मारें, ठीक है। अगर ये हम लोग कहीं इंसाफ लेने जाते हैं, ये सब कुछ हमारे साथ होना है, फिर हमें भाई मुझे बताएं हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये तो कहते हैं कि पुलिस तो आवाम के लिए मुहाफिज है, तो आप समझते नहीं कि ये मुहाफिज हैं या क्या है? ये मुहाफिज नहीं है, ये दरिंदे हैं, ठीक है। ये दरिंदे हैं। हम लोग समझते हैं कि पुलिस जो है हम लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ देगी, हम, लेकिन नहीं। जो लिटन रोड थाने का SHO इस वक्त वो दरिंदा बना हुआ है। वो इस वक्त दरिंदा सिर्फ इंसान है। इसको जो है ना वहाँ से इस तरीके से निकाला जाए, इसको सब पता चले कि मैंने किसी औरत के साथ ऐसे कैसे किया है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अब जब आपने दरख्वास्तें दी हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, तो आपको कुछ थ्रेड्स कॉल आ रही हैं और कौन दे रहा है? जी, मुझे थ्रेड कॉल आई है, ठीक है। मेरे पास वो नंबर भी मौजूद है। उसमें मुझे ऑपरेशन पे बुलाया गया था, रात को 10:30-11 बजे का टाइम था, जिस पे मैंने उनसे कहा था कि ये आप जो कॉल कर रहे हैं ना, ये आप ठीक नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे थ्रेडिंग्स कॉल आ रही हैं, ठीक है। और वो SHO वही करवा रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो इसने एक ज़्यादती की है, जो जिस तरह से मुझे लेके गया, मेरी शर्ट फाड़ी है इसने, मुझे थप्पड़ मारे गए हैं, मेरी वालदा को थप्पड़ मारे गए हैं, मेरे छोटे बेटे के साथ इसने, सामने मेरा एक बेटा है, उसके सामने इसने जो कुछ किया है, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जो कि अभी तक नहीं हो रही। बिल्कुल जी, आपने सारी कहानी सुनी और कुछ फुटेज आपने देखी भी होंगी कि किस तरह से घर में तोड़ फोड़ की गई है। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर IG साहब इस पर नोटिस लेंगे, क्योंकि वो उनका ये कहना है, बड़े वो एक्टिव हैं और आए रोज़ वो मीडिया पर ख़िताब भी करते हुए दिखाई देते हैं कि जी पुलिस किसी की भी किस्म की अगर कोई किसी शहरी के साथ ज़्यादती करती है तो उसके ख़िलाफ़ हमें आगाह करें, हम उसका जवाब देंगे बड़ा मौसर तरीके से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह की एक्टिविटी, अगर आप हैं एक्टिव हैं और आप चाहते हैं कि आवाम को या गरीब और मज़लूम लोगों को आप इंसाफ दिलाएं, तो मैं ये बड़ी उम्मीद रखता हूँ आपसे कि इस बहन को ज़रूर इंसाफ होगा। जो इनके साथ जिस भी SHO ने, वो शख्स जो भी है, चाहे वो जितना भी बाअसर है, लेकिन कानून सब के लिए बराबर होता है, उसको भी जवाब देना होगा। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ने